तिलावत कलाम इलाही से होने जा रहा है। मजलिस को खिताब फरमाएंगे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना मिर्ज़ा जाफ़र अब्बास साहब क़िबला, जो चंद ही लम्हों में तशरीफ़ ला रहे हैं। लिहाजा उन तमाम मोमिनीन की खिदमत में मुअद्दबाना गुजारिश है कि बराए करम वो फ़र्श मजलिस पर तशरीफ़ लिया है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा तुन्ज़िरु मन इत्तबअ वख़शियर्रहमान बिलग़ैब। फ़बश्शिरहु बिमग़फ़िरतिन व अज्रिन करीम। इन्ना नहनु नुह्यिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम। व कुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमामिम मुबीन। वज़रिब लहुम मसलन अस्हाबल क़रियह। इज़ जाअहल मुरसलून। इज़ अरसलना इलैहिमुस्नैनि फ़कज़्ज़बूहुमा फ़अज़्ज़ज़ना बिसालिस। फ़क़ालू इन्ना इलैकुम मुरसलून। क़ालू मा अंतुम इल्ला बशरुम मिस्लुना वमा अन्ज़लर्रहमानु मिन शैइन इन अंतुम
रब्बुना यअलमु इन्ना इलैकुम लमुरसलून। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। क़ालू इन्ना ततय्यरना बिकुम लइन लम तंतहू लनरजुमन्नकुम वला यमस्सन्नकुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम। क़ालू ताइरुकुम मअकुम अइन ज़ुक्किरतुम बल अंतुम क़ौमुम मुस्रिफून। वजाअ मिन अक़सल मदीनति रजुलुन यस्आ क़ाल या क़ौमि इत्तबिउल मुरसलीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। एक नारे सलवार। दरवाज़े हुसैन पे सजदा किए बगैर, दरवाज़े हुसैन पे सजदा किए बगैर
बनता नहीं वली कोई ऐसा किए बगैर दरवाज़े हुसैन पे सजदा किए बगैर। 9 लाख सर झुके हैं तबस्सुम के सामने, 9 लाख सर झुके हैं तबस्सुम के सामने। असगर ने जंग जीत ली हमला किए बगैर दरवाज़े हुसैन पे सजदा किए बगैर। अब्बास वो जरी है जो मैदान जंग में, अब्बास वो जरी है जो मैदान जंग में लड़ता है बाजुओं पे भरोसा किए बगैर दरवाज़े हुसैन पे सजदा किए बगैर। गासिब फिदक का नाक रगड़ता ही रह गया, गासिब फिदक का नाक रगड़ता ही रह गया। जन्नत में हुर चला गया तौबा किए बगैर, जन्नत में हुर चला गया तौबा किए बगैर दरवाज़े हुसैन पे सजदा किए बगैर। अल्लाह कह रहा है तवल्ला नहीं कबूल, अल्लाह कह रहा है तवल्ला नहीं कबूल। ज़हरा के दुश्मनों पे तबर्रा किए बगैर, ज़हरा के दुश्मनों पे तबर्रा किए बगैर दरवाज़े हुसैन पे सजदा किए बगैर। कायम न ज़ुल्फ़कार को रखेंगे मयान में, कायम न ज़ुल्फ़कार को रखेंगे मयान में। अब्बास के कलेज को ठंडा किए बगैर दरवाज़े हुसैन पे सजदा किए बगैर दरवाज़े हुसैन पे सजदा किए बगैर। एक नारे से इजाज़त हो तो एक।
ये सोचता हूँ कि आबिद का हाल क्या होगा। ये सोचता हूँ कि आबिद का हाल क्या होगा। असीर हो के वो जब शाम में गया होगा। सुना है शाम में जाते ही खून रोने लगा। सुना है शाम में जाते ही खून रोने लगा। ना जाने शिम्र ने उस वक्त क्या कहा होगा। ना जाने शिम्र ने उस वक्त क्या कहा होगा। गले के तौक़ ने आबिद को क्या झुकाना था। गले के तौक़ ने आबिद को क्या झुकाना था। वो अपने खोए हुए लाल ढूंढता होगा। ये सोचता हूँ वो जुल्म देखे हैं सज्जाद ने हुसैन के बाद। वो जुल्म देखे हैं सज्जाद ने हुसैन के बाद। मुझे यकीन है कि अब तक भी रो रहा होगा। ये सोचता हूँ वो याद आता तो होगा वतन की शाही को। वो याद करता तो होगा वतन की शाही को। बहन को दफन जो परदेस में किया होगा। बहन को दफन जो परदेस में किया होगा। जो गौर कीजिए आबिद बशर
नहीं लगता। जो गौर कीजिए आबिदे बशर नहीं लगता। मेरे ख़याल में खुद दर्द का खुदा होगा। मेरे ख़याल में खुद दर्द का खुदा होगा। असीर हो के वो जब शाम में गया होगा। एक नारे सलवात। नारे सलवात। आसमां लर्ज़ा ज़मीं कांपी समंदर रोए। आसमां लर्ज़ा ज़मीं कांपी समंदर रोए। कब्र में माँ के लिए जब अली, कब्र में माँ के लिए जब अली असगर रोए। आसमां लर्ज़ा ज़मीं कांपी समंदर रोए। तन्हा रोती थी 72 पे अली की बेटी। तन्हा रोती थी 72 पे अली की बेटी। बेरिदा जब हुई ज़ैनब तो, बेरिदा जब हुई ज़ैनब तो 72 रोए। आसमां लर्ज़ा ज़मीं कांपी समंदर रोए। वक्त रुख़सत जो हुसैन आए दरे क़ैमा पर। वक्त रुख़सत जो हुसैन आए दरे क़ैमा पर। शाह ज़ैनब से बहुत देर, शाह ज़ैनब से बहुत देर लिपट कर रोए। आसमां लर्ज़ा ज़मीं कांपी समंदर रोए। ऐसे रोया न किसी बाप को बेटा कोई।
ऐसे रोया ना किसी बाप को बेटा कोई, जैसे 40 बरस आबिदे, जैसे 40 बरस आबिद मुज़तर रोए। आसमां लर्ज़ा ज़मीं कांपी समंदर रोए। ज़िब्ह होते हुए सब देख रही थीं बहनें, ज़िब्ह होते हुए सब देख रही थीं बहनें। ये समा देख के मौला, ये समा देख के मौला तहे खंजर रोए। आसमां लर्ज़ा ज़मीं कांपी समंदर रोए। एक नारे सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। शाह की लाडली जब कैदिए जिंदान हुई, रोई घबराई बहुत और परेशान हुई। कैद खाने की घुटन मौत का सामान हुई। जान लगता था के मासूम बेजान हुई। लाश शब्बीर की मक़तल में तड़प जाती थी, कैद खाने से जो बच्ची की सदा आती थी। अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा, अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा। कैदी कहता है कोई, कैदी कहता है कोई, कोई यतीमा बाबा, अब मुझे कोई सकीना
नहीं कहता बाबा। मैं बयां कैसे करूं अपनी मुसीबत तुमसे, क्या करूं अपने तमाचों की शिकायत तुमसे। सुनती हूँ दादी ने खाया था तमाचा बाबा, अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा। नील रुख सारों पे बीनाई भी जिसकी कम हो, उम्र हो 4 बरस और कमर में खम हो, आपने देखी है क्या ऐसी ज़ईफ़ा बाबा, अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा। खून बेशीर से अंदाज़ा किया था मैंने, आपका चेहरा तो पहचान लिया था मैंने, आप पहचानोगे कैसे मेरा चेहरा बाबा, अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा। वो तो बीमार थी मर जाती सफ़र में आके, दफन करते उसे बाजार में भैया कैसे, ये तो अच्छा हुआ आई नहीं सुगरा बाबा, अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा। उस घड़ी ढूंढ रही थी मैं चचा जान का सर, कैसे बतलाऊं कि क्या गुजरी तेरी बेटी पर, है मुझको जालिम ने कनीज़ी में जो मांगा बाबा, अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा। नारे सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद।
एक नारे सलवात। करबो बला के माहे मुनव्वर तुझे सलाम। जलती ज़मीं पे लाशे बेसर तुझे सलाम। शुक्रे खुदा लबों पर तो गर्दन पतेग थी, ज़हरा के लाल सब्र के पैकर तुझे सलाम। ज़हरा के लाल सब्र के पैकर तुझे सलाम। टुकड़े तेरे बदन के समेटे हुसैन ने, पामाल लाश कासिम मुज़तर तुझे सलाम। पामाल लाश कासिम मुज़तर तुझे सलाम। मक़तल में ढूंढती हैं निगाहें रबाब की, माँ के करार है अली असगर तुझे सलाम। माँ के करार है अली असगर तुझे सलाम। रोकर हुसैन कहते थे बेटे की लाश पर, सुगरा ने खत में लिखा है अकबर तुझे सलाम। सुगरा ने खत में लिखा है अकबर तुझे सलाम। कैदी बना के जिसको अदूशाम ले गए, शबीर के लुटे हुए लश्कर तुझे सलाम। शबीर के लुटे हुए लश्कर तुझे सलाम। ताहाश्र यूं ही मजलिसें होती रहे ज़फ़र, फर्शे अज़ाए सिबते पैगंबर तुझे सलाम। फर्शे
अज़ाए सिबते पैगंबर तुझे सलाम। करबो बला के माहे मुनव्वर तुझे सलाम। जलती ज़मीं पे लाशे बेसर तुझे सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। नारे नारे हैदरी, नारे सलवात। हजरात, एक मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा कर शौज़ब साहब के वालिद मरहूम की रूह को इसाल फरमा दें। रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रहमल्लाह मन क़राअल फ़ातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया व मुरसलीन व शफीउल मुज़्ज़मीन अबिल क़ासिम मुहम्मद वाल बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल हसन वल हुसैन सय्यदै शबाब अहलिल जन्ना। सलवात भेजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। हजरात, एक गुजारिश है कि थोड़ा थोड़ा सा और सिमट के बैठ जाइए, और जो हजरात बाहर बैठे हुए हैं उनसे गुजारिश है अगर अंदर तशरीफ़ ले आएँ तो बाद में आने वालों को मुश्किल नहीं हो कि आ जाइए। मोहम्मद वाले मोहम्मद पर सलवात भेज दें। आ जाइए, अंदर है जगह, आइए तशरीफ़ ले आइए, आइए आ जाइए अंदर आ जाइए। यहाँ इधर भी जगह है। एक और बुलंद तर सलवात भेजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हजरात, ये दिन और रातें सरकार सैयदुल शुहदा हज़रत इमाम हुसैन सलाम के नाम हैं, और इन दिनों और इन रातों में हम सब इमाम हुसैन सलाम को याद करते हैं और उनके गम में गमगीन होते हैं। और यकीनन ये सब अमल आपके लिए बाइस निजात है, और इस अमल के ज़रिए अल्लाह हम सब की मग़फ़िरत करेगा, और यही अमल हमें सिरात मुस्तकीम का रास्ता दिखाता है, और यही अमल हमारे लिए चिराग हिदायत बनता है, और यही अमल जो है वो हमें निजात के सफ़ीने तक ले जाता है। अज़ीज़ान गिरामी, ये बहुत अहम दिन हैं और ये बहुत अहम तारीख़ हैं, और इनमें होने वाली मजालिस हों या नवाखानी हो या सीना जनी हो या अज़ादारी हो, ये अल्लाह की तरफ से
हमारे लिए एक नेमत है। और इसे भी याद रखिए कि इरशाद हो रहा है कि जब कुफरान नेमत होता है तो अल्लाह नेमतों को सल्ब कर लेता है, और जब शुक्रान नेमत होता है तो अल्लाह नेमतों में इजाफ़ा करता है। तो हम इसे इन दिनों को एक त्यौहार की हैसियत से ना मनाएं, बल्कि हम इसे एक कंडोलेंस की, पुरसे की, ताज़ियत की हैसियत से मनाएं। और मैं बराबर अपने नौजवान भाइयों की खिदमत में ये बात अर्ज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी आप अज़ादारी के नाम पे करें उसमें कोई थर्मामीटर नहीं है कि आप इतने ही कीजिए, मतलब सभी लगाइए तो उसमें 100 आदमियों से ज़्यादा को पानी ना पिलाइए, ऐसा कुछ नहीं है। जितना भी आप कर सकें उतना कीजिए, मगर सब कुछ इलल हुसैन कीजिए। करते हैं आप, देखिए मैं, मेरे कहने का मतलब कोई ये ना ले कि मतलब आप नहीं करते, नहीं करते, मगर मुतवज्जे करना हम सबका एक दूसरे, जब मुतवज्जे रहता है आदमी तो बहुत सी गलतियों हमसे ऐसी होती हैं जो आमदन हम नहीं करते हैं, लेकिन उस वक्त मुतवज्जे नहीं होते, वो गलती हो जाती है। तो अज़ीज़ान गिरामी इलल हुसैन हो, मौला हुसैन के लिए हो। और जो भी हम करें उसमें ये जहन में रहे कि ये गमे इमाम हुसैन में कर रहे हैं। देखिए ये बहुत अहम चीज़ है कि जो भी हम कर रहे हैं, एक गिलास पानी किसी को पिला रहे हैं, शरबत पिला रहे हैं, लस्सी पिला रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, तबर्रुक तकसीम कर रहे हैं, नवाखानी में जा रहे हैं, ताज़ियदारी कर रहे हैं, मजलिसों में बैठ रहे हैं, हर वक्त हमारे जहन में ये रहे कि ये हम इमाम हुसैन के गम में कर रहे हैं। कहीं से खुशी का तासुर ना नजर आए, बल्कि गमे इमाम हुसैन का तासुर रहे, क्योंकि गमे इमाम हुसैन की फजीलत है, खाली मना लेने की फजीलत नहीं है। एक सलवात भेजिएगा मोहम्मद वाले। आ जाइए भैया, आप हजरत आ जाइए, अंदर आना चाहें आ जाए, जो लोग आना चाहें। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करते हैं आप, मैं फिर कह रहा हूँ, इससे मेरी मुराद ये नहीं है कि आप नहीं करते, लेकिन चंद चीज़ों को हमें और आपको समझना चाहिए। और ये तमीज़ में मैं चंद बातें अर्ज़ कर रहा हूँ। देखिए हिस्सा लेना भी सवाब है, सबील पे पानी है, तबरुकन पीना भी सवाब है, अगर आपको ज़रूरत है आप पीजिए, सब पीजिए, लेकिन असल मकसद अज़ादारी है इमाम हुसैन पर बुका करना, इमाम हुसैन तबर्रुकात को देख कर इमाम हुसैन की याद में आंसू का बहाना, नवा खानी करना, सीना जनी करना, आप समझ गए, ये है इजहार गम। सीने पे हाथ मारना यह है इजहार गम। अब हम जुलूस में गए तो मगर हम खाली सबीलों पर तबर्रुक लेते रह गए, ना कोई नवहा सुना, ना किसी अलम को बोसा दिया, ना 5 मिनट सीने पर हाथ मार के या हुसैन कहा है। तो इसका मतलब ये थोड़ा हम गए, शरीक हुए, मगर बेतवज्जोही हो गई। पहला काम हमारा ये है कि जब हम किसी जुलूस में शरीक हों तो हम थोड़ी ही देर 10 मिनट सही किसी अंजुमन के साथ खड़े होकर नवाखानी सुने या करें, या हुसैन करें, मातम करें, और उसके बाद अलम मुबारक तबरुकात है उनकी ज़ियारत करें। और उसके बाद अगर भूख लग रही हो तो किसी सबील पर अगर कुछ खाने का बट रहा है तो वो लेके इमाम हुसैन के सदक़े में खा ले। अगर प्यास लग रही है, किसी सबील पर कुछ पिलाया जा रहा है, शरबत है, लस्सी है, जो भी मिल रहा है उसे इमाम हुसैन की याद में पिए। हमें ये समझना चाहिए कि हम जुलूस का पानी तो पी रहे हैं, मगर कई मरतबा पानी, शरबत, लस्सी या और नेमत इलाही जो हमने पी, उसमें कई बार हमने इमाम हुसैन की प्यास को याद किया। इसलिए कि इमाम हुसैन ने फरमाया है, जब पानी पीना तो मेरी प्यास को याद कर लेना। एक सलवात भेजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। सिर्फ मुतवज्जे करना मेरा काम है, कोई मैं किसी पर तनकीद नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको मुतवज्जे कर रहा हूँ। एक और सलवात भेज दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद।
आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। तो हम इमाम हुसैन बहुत बड़ी नेमत है जो मुसलमानों में भी किसी सबको नहीं मिली है, हम ही सबको मिली है उनकी मोहब्बत। और माओ की गोदियों से हमने उनकी मोहब्बत को देखा है। बल्कि अगर यूं कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि जब हम शिकम मादर में थे तब भी हम आशना थे इमाम हुसैन की आज़ादारी से, क्योंकि हमारी माएँ हमें अपने शिकम में रख के भी या हुसैन की सदाएं बुलंद कर रही थी। और ये भी साइंटिफिक तौर से भी है और मजहबी हिसाब से भी है कि शिकम मादर में माँ जिन आमाल को अंजाम देती है उसका असर बच्चों पे पड़ता है। तो हमें कहीं इमाम हुसैन को तलाश करने जाना नहीं पड़ा, बल्कि जब से हमने होश संभाला उस वक्त से मोहब्बत इमाम हुसैन हमें मिल गई। आप दुनिया में उन लोगों से मिलिए कि जो गैर मजहब के थे, मुसलमानों ही में गैर शिया थे, अल्लाह ने उनकी हिदायत की और वो शियत के करीब आए और वो मजलिसों में आ रहे हैं, नवाखानी कर रहे हैं, काले कपड़े पहन रहे हैं। कभी आप उनका इंटरव्यू लीजिए खुद से और आप उनसे पूछिए कि बताइए आपने जो तब्दील मजहब किया है तो इसका असर आपके ऊपर क्या पड़ रहा है, आपके ख़ानदान पे क्या पड़ा, आपके घर वालों में। तो उसकी मुसीबतों को जब आप सुनेंगे तो आप अल्लाह का शुक्र करेंगे कि हुसैन भी मिल गए और कोई ज़हमत भी नहीं उठाना पड़ी। एक और सलवात मिलजुल के भेजिएगा है ना, उसे हमें कोई ज़हमत नहीं करना पड़ी, बल्कि बचपने से माँ की गोद में आए, बाप गोद में उठा के लाए, अला मुताबू ताज़िये की ज़ियारत की और सब वही सुना कि जो मुताबिक मोहब्बत अहले बैत है। लेकिन जो ज़िंदगी भर गलत सुनता आया, अब वो आया है जिसने हमेशा ये सुना कि अलम को देख लिया तो निकाह टूट जाएगा, आज वही बोसा दे रहा है। ये अलम का मोजिज़ा तो ज़रूर है, लेकिन उसके लिए कितना दुश्वार है जो आपके मजहब में आके ये काम कर रहा है। जबकि होना तो ये चाहिए है कि पूरा आलम इस्लाम इमाम हुसैन की मोहब्बत में डूबा हुआ हो, इसलिए कि हुसैन कोई अलग की फ़र्द नहीं है, बल्कि हर मुसलमान से हुसैन का दोहरा रिश्ता है। एक तो नवासे रसूल हैं हुसैन और दूसरे खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम के फर्जंद हैं हुसैन। इमाम हुसैन फर्जंदे अली और फातिमा है। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के रिश्ते से भी हर मुसलमान का रिश्ता इमाम हुसैन से है, और वो किसी भी मंजिल पर हज़रत अली को माने हैं, मगर हर मुसलमान हज़रत अली को मानता तो है। हम हज़रत अली को बिला फसल मानते हैं, दूसरे मुसलमान चौथी मंजिल पर मानते हैं, लेकिन उनमें भी एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो हज़रत अली को फजीलत में सबसे आगे मानता है। जो चौथा भी मानता है उनमें भी एक बहुत बड़ा तबका है जो हज़रत अली को फजीलत में सबसे आगे मानता है। हम शियाने हैदर कर्रार हज़रत अली को फजीलत में भी सबसे आगे मानते हैं और खिलाफत में भी सबसे आगे मानते हैं। एक और सलवात भेज दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। अच्छा देखिए, हम इस पे बहस नहीं करते कि आप क्यों नहीं मानते, इसमें कोई बहस की बात ही नहीं है, मगर हम क्यों मानते हैं वो हम बता सकते हैं कि हम क्यों मानते हैं हज़रत अली को बिला फज़ल, हम क्यों मानते हैं। असल में देखिए मामला ये है कि हमारा मरकज़ मोहब्बत, ये देखिए ग्राफ एजेंसी के ज़रिए मजलिस दूसरे भी सुन रहे होंगे, वो कभी भी सुन सकते हैं। हम एक पैगाम देना चाहते हैं पूरी मिल्लत इस्लामिया को, सारे मुसलमानों को, कि हम शियों का मरकज़े मोहब्बत हुजूर ख़त्मी मर्तबत मोहम्मदुन रसूलुल्लाह हैं।
हम शियों का मरकज़ मोहब्बत हुजूर ख़त्मी मर्तबत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हम उनकी निस्बत से सबको मानते हैं। अगर कोई हमसे ये सवाल करे तो हम भी ये जवाब देंगे, आप भी जवाब दे दिए यही कि किसी का नाम ले, फुला 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 फुला, उनको आप कैसा मानते हैं? तो हमारा जवाब तो ये है, जैसा रसूल मानते हैं वैसा हम मानते हैं। जैसा रसूल मानते हैं वैसा हम मानते हैं। तो हमारा मोहब्बत हुजूर ख़त्मी मर्तबत हमें रसूल तक पहुँचने के लिए, हमें रसूल की सीरत को देखने के लिए, हमें रसूल के अमल पर अमल करने के लिए अहले बैत से ज़्यादा करीब कोई नहीं मिला। अगर मैं गलत कह रहा हूँ, हर एक को हक पहुँचता है कि बाद ख़त्म मजलिस हो सवाल मुझसे करे और पूछे। अहले बैत से ज़्यादा करीब हमें नबी के कोई नज़र नहीं आया। अहले बैत पे कौन? मौला अली, बीबी ज़हरा, इमाम हसन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इनसे ज़्यादा करीब नबी के हमें कोई नहीं नज़र आया। इसलिए कि ये नबी के साथ घर के अंदर भी हैं, नबी के साथ घर के बाहर भी हैं, नबी के साथ मेहराब में भी हैं, नबी के साथ मैदान जिहाद में भी हैं। और अगर नबी हिजरत कर रहे हैं तो इन्हीं को अपने बिस्तर पर सुला रहे हैं। और अगर नबी आसमानों की बुलंदियों पर मेराज कर रहे हैं तो अली भी इस तरह से साथ साथ है कि मौला फरमाते हैं, जो आपने जाके देखा वो आप बयान करेंगे या जो मैंने यहाँ लेट के देखा मैं बयान करूं? भैया गौर सलवात भेज दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। मखलूक को अक्ल दी है, दरख्तों पे भी अक्ल है। आप देखिए, एक पेड़ लगाइए साए के नीचे, वो उसके नीचे नहीं बढ़ेगा जिधर धूप आ रही होगी, रोशनी उधर वो झुक के चाहे बढ़े उधर। तो उसे किसने बताया कि इधर बढ़ो? बत्तख और मुर्गी के बच्चे को आप अंडे से बाहर निकले जमीन पर छोड़िए, मुर्गी का बच्चा जमीन पर ढूंढ मारेगा, बत्तख का बच्चा पानी की तरफ ढूंढ के जाएगा। तो उसे भी अकल दी है। आप अपने घर में देख लीजिए, 5, 6, 7 महीने का बच्चा है और उसे शीशी दी जा रही है दूध की। माँ ने एक दिन जल्दी में गर्म पानी में दूध दे दिया, उसका मुंह जल गया। अब दोबारा उसे दीजिए, वो पहले उसे छू के देखेगा, जैसे करके देख लीजिए आप, वो छुएगा उसे, और अगर उसे गरम लगा तो वो इशारे से अभी बोल नहीं पा रहा है, तो ये कौन सी चीज़ काम कर रही है? ये हमारी अक्ल काम कर रही है। तो दीन में भी अक्ल का दखल है। इस्लाम दीन अक्ल है। आप अक्ल से समझिए मामले को, सब समझ में आएगा। कोई न झगड़े की बात है, न लड़ाई की बात है, न मैं तो एक बात कहता हूँ, जहाँ पे अक्ल और दीन टकराया वहाँ पर दीन ने अपना कानून बदल दिया, अक्ल के कानून को नहीं बदला। इस्लाम दीन फितरत है। कुछ चीज़ें इंसान की फितरत में दाखिल होती हैं, वो कहीं से सिखाई नहीं जाती, पढ़ाई नहीं जाती, दाखिल नहीं की जाती। आप इंसान हैं तो वो चीज़ें आप में फितरतन आएंगी। आप समझ गए नहीं? तो आप फितरत की बुनियाद पर देख लीजिए, अक्ल से पूछ लीजिए, सब समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ मजलिस पढ़ रहा हूँ,
मैं मजलिस पढ़ रहा हूं, अब पूरा शहर थोड़ी मेरी मजलिस को सुन रहा है, भाई जो लोग यहाँ आए हैं मजलिस में वो सुन रहे हैं। अच्छा, आने वालों में भी सब बराबर नहीं है। दौरान मजलिस लोग आते हैं, खुतबा हो रहा है उस वक्त लोग आ गए, फिर उसके बाद फजाइल हो रहे हैं उसमें आ गए, मसाइब शुरू हुए उसमें आ गए, खत्म मसाइब पे लोग आते हैं, तबर्रुक बढ़ते वक्त लोग आते हैं, मगर आते सब मजलिसी में। जिससे भी आप पूछिएगा वो मजलिस में जा रहे हैं, तो आए सब मगर सब बराबर नहीं है। एक जो आधी मजलिस में आया है वो मेरी पूरी मजलिस तो नहीं सुना पाएगा। जो मजलिस में आके ऊँग गया, थका हुआ था, सो गया, वो पूरी मजलिस नहीं सुना पाएगा। जो मजलिस में था तो पहले से, लेकिन एक जरूरी कॉल आ गई, वो मोबाइल लेके बाहर गया, 5-7 मिनट बात करके वापस आ गया, अब वो उतनी देर की मजलिस तो नहीं सुना पाएगा। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं। जो मसाइब में आया वो कहे मसाइब सुन लीजिए, हमसे क्या पढ़े थे, फजाइल में मुझे आने में देर हो गई थी। और जो खत्म मजलिस पे आया वो भी घर से यही कह के गया था कि मजलिस में जा रहे हैं, लेकिन वो कहेगा हम जब पहुंचे अफसोस मजलिस खत्म हो गई थी, तबर्रुक पूछ लिए क्या बटा है, ये तबर्रुक में बटा है। तो हर बैठने वाला बराबर नहीं। फिर कुछ लोग हाफिजे के कमजोर होते हैं। अम्मा तारीफ तो तुम बहुत कर रहे थे मगर पढ़ा क्या, तो इम्कान है कि वो बेचारा सटपटा जाए। लेकिन अगर हमारी पूरी मजलिस किसी को सुनना है तो वो इनमें से किसी से ना पूछे, वो गिराफ पास चला जाए और वहां पूरी मजलिस रिकॉर्ड है, ना अंदाज बदला है ना अल्फाज बदले हैं, शुरू से क्या पढ़ा गया है, कहाँ पे मजलिस खत्म हुई है, किस लफ्ज के अंदाज में क्या अंदाज था, क्या ये साहब इंसान ने एक ऐसी मशीन बनाई है कि जिसमें खता का इम्कान नहीं है। आय हाय आय हाय, मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, खता का इम्कान नहीं है। आप 10 बार भी सुनिएगा, जहां पे का कहा है वहां का, जहां पे की कहा है वहां की, जहां हाँ कहा है वहां हाँ, जहां नहीं कही है वहां नहीं। तो अगर मैं इनके पास जाकर ये कहूं कि मजलिस की रिकॉर्डिंग दीजिए, तो इसमें आपके बिगड़ने का क्या सवाल है। अब आप कह रहे हैं मैं भी तो मजलिस में बैठा था, मुझसे नहीं पूछा, आप वहां चले गए। वो हमारी जरूरत को पूरा कर रहे हैं। हमें सीरत रसूल लेना है, हमें उनके पास जाना है जहां ना अंदाज बदले ना अल्फाज बदले। एक और सलवात भेज दीजिए। लफ्ज बदले ना अंदाज बदले, तो हमें वो अहले बैत नबी नजर आए। हमने इसलिए बजाय इधर उधर जाने के अहले बैत नबी से इस्लाम को लिया और हमने सिलसिला गदीर से मौला अली अलैहिस्सलाम को नबी का जानशीन माना। देखिए, इस पर सभी मुसलमानों का इत्तेफाक है। मैंने तो इस साल अशरे उला में भी इस बात को कहा कि आप मौलवी के कहे को ना मानिए, मेरे कहे को भी ना मानिए। अब पूरा कुतुबखाना आपके मोबाइल के अंदर मौजूद है, जिस ज़मान में चाहिए किताबें आपको मिल जाएंगी। अब कोई ज़रूरत ही नहीं है कि मैं आपसे कहूँ फुला लाइब्रेरी में जाइए, आप चले तो गए, वहाँ अरबी की किताब है, हमें क्या मालूम इसमें क्या लिखा हुआ है। अब आप मोबाइल में अगर अरबी किताब है तो उसका तर्जुमा आप 2 मिनट में कर लीजिए। सब छोटे छोटे बच्चे इन कामों को करना जानते हैं। आप हमारी ना मानिए, आप जिस भी मुसल्ले के मानने वाले हैं और जिस भी मसलक के मानने वाले हैं, आप उस आलिम की 100-200 साल पुरानी किताब को उठा के देखिए,
और उसमें देखिए कि अहले बैत के मुतालिक क्या लिखा हुआ है, अहले बैत के मुतालिक क्या लिखा है। देखिए सब इस पर इजमा किए हैं सब कि दावते ज़ुले शीरा में नबूवत की गवाही देने वाले अली हैं, खाना पकाने वाले अली हैं, नुसरत का वादा करने वाले अली हैं। सब मुसलमानों का इत्तेफाक है। ये इस्लाम की पहली सीढ़ी है। 23 साल तबलीगी जिंदगी का पहला दिन है कि जिस दिन हजरत अली सामने खड़े हैं और कोई नहीं है, और कोई नहीं है, हजरत अली है। फिर नुसरत का वादा, मैंने वादा तो कर लिया आपके आने का मगर मैं नहीं आया, ये भी हो सकता है। हजरत अली ने नबी की नुसरत का वादा किया था, उसे पूरा किया नहीं किया। तो हर किताब ये बताती है कि कमसिनी में नबी की नुसरत ऐसे की कि अकेले अली ने 200-250 उन बच्चों को जो नबी के सामने तालियां बजा रहे थे, नबी की बात को दूसरे तक पहुंचने नहीं दे रहे थे, अकेली ऐसी नुसरत की कि हर घर में बच्चा मां से लिपटा हुआ यही कह रहा है, अली ने मारा, अली ने मारा, अली ने मारा है? तो नुसरत भी की। फिर अब आइए शब हिजरत। अब मक्के की जिंदगी खत्म हो रही है, अब मदनी जिंदगी शुरू होगी, हिजरत है। हिजरत में नबी ने अपनी जगह पर किसको सुलाया? ऐसा नहीं था कि कोई मुसलमान हुआ ना हो, और भी मुसलमान थे। ठीक है, मक्के में बहुत ज्यादा मुसलमान, मक्की जिंदगी में इस्लाम बहुत ज्यादा नहीं फैला था, थोड़े से मुसलमान थे, लेकिन थे। अगर होते नहीं तो तारीख ये क्यों लिखती कि ये अंसार हैं, ये मुहाजिर हैं? हमारे बुजुर्ग जानते हैं, नौजवानों को समझाने के लिए अर्ज कर दूं, मुहाजिर वो हैं जो मक्के से मदीने गए, वो मुहाजिर कहलाते हैं। साहबा इकराम में जो मुहाजिर हैं वो मक्के से मदीने गए, और जो अंसार हैं वो मदीने में हैं, मदीने के रहने वाले हैं। उन्होंने नबी का वेलकम किया, इस्लाम ला, या पहले से कुछ लोग ला चुके थे इस्लाम। तो मुसलमान तो थे। और जिसे ये कहा जाए, हमारे क्या तो सबसे बड़ा ग्रेड अहले बैत का है, समझे आप, उससे बड़ा कोई ग्रेड है नहीं। लेकिन जो जिस ग्रेड के भी आदमी को माने, उनमें जो बड़े ग्रेड के थे वो भी मौजूद थे, मगर लिटाया किसे, सुलाया किसे? अली को। जबकि अक्ल का तकाजा तो ये कह रहा है कि 40 तलवारों के नीचे सोना है, तो किसी बुजुर्ग को सुलाइए कि अगर तलवार चल भी जाए तो इस्लाम का बड़ा नुकसान ना हो, है? और ये अभी नौखेज, अभी इनकी उम्र ही क्या है? ऐलान नबूवत है, जब पत्थर चल रहे थे, इनकी 8-10 साल की उम्र थी। तो अज़ीज़ान गिरामी, ऐसे आलम में किसी बुजुर्गवार को नहीं सुलाया। सुलाया किसको? हजरत अली को। भाई मैं गलत कह रहा हूं तो बताइएगा। हजरत अली को सुलाया, हजरत अली सो गए। और हजरत अली को भी आप देखिए कि कितने चाले हैं। ये नहीं पूछ रहे कि मैं बच जाऊंगा। अगर मैं भी मौलवी हूं, कहीं आप कहें कि खतरे में जाना है, तो मैं भी कहूंगा कि जरा तावीज़ वगैरह पहन लूं, घर से निकलने के बाद 2-4 दुआएं पढ़ लूं कि खतरे में जा रहे हैं। मगर वो ये पूछे, बताइए मेरे सोने से आप बच जाएंगे? वो कह रहे हाँ अली, अगर तुम सो गए तो मैं बच जाऊंगा। कुरान कह रहा है कि अगर तुमने किसी एक इंसान की, उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ नहीं, इंसान की अगर तुमने जान बचा ली तो गोया तुमने अपने पूरे मुआशरे को बचा लिया।
अरे मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, एक इंसान की जान बचाना पूरे मुआशरे को बचा रहा है, तो जो नबी मोहम्मद की जान बचाए, भाई एक और सलवात भेज दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। हैदरी जो नबी मोहम्मद की जान बचाए, गोया उसने पूरे समाज को क्या, पूरी दुनिया को बचा लिया है। हजरत अली को सुलाया। अरे देखिए, सुलाने की बात भी मामला है। नबी में और हजरत अली में उम्र के लिहाज से बहुत फर्क था। देखिए 10 साल के अंदर भी आदमी कहता है एक एज ग्रुप है, लेकिन 30 साल 40 साल की उम्र एक एज ग्रुप की नहीं हो। जो बाप बेटे का फर्क होता है इसमें, समझ गया। तो बिस्तर पर लिटालना है और जाना है हमें। और ये भी मालूम है लोग घेरे में तो झांक भी रहे हैं, सो रहे हैं। तो ऐसे को लिटालना है जो वैसा ही लगे। अच्छा साहब, चलिए हो सकता है कभी कभी ऐसा होता है कि बेटे ने हाथ पैर निकाल लिए, वो बाप के बराबर हो गया, मगर है औलाद, फर्क है 20 साल 25 साल 30 साल 35 साल का। ये तो सही है कि बेटा भी माशाल्लाह बिल्कुल बराबर लगता है, छोटे बड़े भाई जा रहे हैं, ऐसे होते हैं। लेकिन वहाँ नबी के साथ एक मामला और था कि जब नबी सोते थे तो उनकी चादर से नूर निकलता था, और हल्का फुल्का नहीं निकलता था, इतना निकलता था कि हम सबकी जो सबसे छोटी वालदा है, इस्लामी वालदा है, घबरा ना जाइएगा, कोई ये ना सोचे मेरे वालिद ने और कौन सा अक्द किया था, है नहीं, जो मतलब पुरानी माँ समझ लीजिए आप, हैं, वो फरमाती हैं कि जब नबी मेरे हुजरे में आके सोते थे तो इतना नूर निकलता था कि मैं कपड़े सी लेती थी। कपड़े सी लेती का मामला अलग है, सुई में तागा जो है हल्के फुल्के नूर में नहीं को डाल पाएगा। ये जो जवान बच्चे बैठे हुए हैं, इनको भी मतलब एक टिमटिमी जला दे यहाँ और कहे भैया सुई में तागा डालो तो मुश्किल होगी, उसके लिए अच्छा खासे नूर की ज़रूरत है। वो फरमाती हैं मैं इस आलम में कपड़े सी लिया करती थी, तो नूर नबी की चादर से अच्छा खासा निकलता था। और काफिर भी ये जानते थे कि नबी जब सोते हैं तो नूर निकलता है, तो सोने वाले तो 1000 मिल जाते, नूर कहाँ से आता, नूर कहाँ से आता। तो ऐसे का इंतखाब किया कि जब जिस्म बदला तो नूर नहीं बदला। अब एक जुमला कह ले दीजिए, कुदरत ने धर्म कांटे में रखकर इस नूर के 2 हिस्से इस तरह से किए थे कि अगर चादर के नीचे चले जाएं तो मोहम्मद नजर आए, चादर के बाहर आ जाएं तो अली नजर आए। एक और सलवात भेज दीजिए समझ गया। तो शबे हिजरत हजरत अली, जितनी जंगें हुई हर जगह हजरत अली। गदीर के मैदान में जिन मानों में आप समझ लीजिए, हम तो मौला के मानों में औला बित तसर्रुफ समझते हैं, जिन मानों में हम अल्लाह को समझते हैं मौला, जिस मानों में हम रसूलुल्लाह को मौला समझते हैं, उन्हीं मानों में हम अली को मौला समझते हैं। लेकिन आप अगर उन्हें दोस्त के मानों में और किसी मानों में समझते हैं, तब भी ये तो समझ लीजिए कि जो भी हुआ कुछ ऐसा हुआ था कि चलते हुए काफिले को रोक कर अली को हाथों पर उठाकर कहा जिसका जिसका मैं हूं मौला, उसका उसका ये अली है मौला, है ही नहीं है। फिर
जब नबी ने अपनी ज़िंदगी की आखिरी नमाज या 2-4 वक्त की नमाज से पहले अलालत इतनी थी कि उन्होंने फरमाया आज मैं नमाज पढ़ाने नहीं जाऊंगा, मेरे दोस्त को भेज दो, मेरे दोस्त को भेज दो। तो वही वालिदा माजिदा जिनका भी मैंने जिक्र किया, ज़्यादा वजाहत की ज़रूरत नहीं है, आप सब जानते हैं उनको, हैं? उन्होंने अपने वालिद से कहा जाइए ताकि दोस्ती की सनत मिल जाए। नबी ने कहा दोस्त को भेज दो, लेकिन वो नबी थे, उन्हें खबर हो गई कौन जा रहा है। तो नबी ने सहारा लेकर मस्जिद गए और जाके कहा कि मैंने कहा था मेरे दोस्त को भेज दो, और फिर नबी ने नमाज पढ़ी। और जब नबी मस्जिद गए तो अली भी साथ साथ गए। तो अजीज़ान गिरामी, आप हर जगह पे हज़रत अली को देख रहे। एक फजीलत ऐसी है कि जो सबकी मौजूदगी में सिर्फ हज़रत अली को मिली और किसी को नहीं मिली, नमाज के आलम में वो फजीलत मिली। अगर आप हज या उम्रे के लिए गए होंगे तो आपने देखा होगा कि मदीने में एक मस्जिद है। जो लोग 10, 12, 15 साल पहले गए उन्हीं ने ये मंजर देखा होगा कि दोनों तरफ मेहराब बनी है मस्जिद की, एक क़िबले रुख है, एक बैतुल मुक़द्दस की तरफ। नौजवानों, हम आपको मजलिस इमाम हुसैन के ज़रिए से हमें मालूम होता है, आपको हम बताना चाहते हैं कि हुजूर की ऐलान नबूवत के बाद भी बड़े अरसे तक नमाज बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके हुई है, काबे की तरफ नहीं हुई है। ये आप हजरात जानते होंगे, नहीं जानते हो तो आप सर्च कीजिएगा, देखिएगा। उधर हुई। नबी बैतुल मुक़द्दस की तरफ क़िबला अव्वल इसीलिए उसे कहा जाता है, आप लोग सुनते होंगे क़िबला अव्वल। तो उधर नबी नमाज पढ़ रहे थे, नबी के पीछे मौला अली, फिर सब सहाबाए किराम, यहाँ से वहाँ तक। हालत नमाज में नबी को हुक्म हुआ कि क़िबला बदल दो, आज से काबा है क़िबला। तो नमाज के आलम में हज़रत रिसालत माप ने क़िबला बदला बिला तजबी, जैसे इधर बैतुल मुक़द्दस है और इधर खाना काबा है। तो नबी ने रुख अपना बदला, जगह नहीं बदली। किसी किताब में ये नहीं लिखा है जगह बदली, रुख बदला। इमामत के मुसल्ले पे है, उधर से रुख बदला। अली ने जब ये देखा कि नबी अपना रुख बदल रहे हैं तो इत्तिबाए नबी में अली ने भी अपना रुख बदला, और किसी ने नहीं बदला। मजमा था अच्छा खासा, वहां जमात हो रही थी, किसी ने रुख नहीं बदला। अली ने रुख बदला, नबी ने रुख बदला, नबी की इत्तिबा में अली ने रुख बदला। और ये मंजर अजीब था कि जब रुख बदला गया तो अभी तक नबी आगे अली पीछे, और जब रुख बदला तो अली आगे नबी पीछे। और ये शरफ हजरत अली को मिला कि नबी और अली ने एक नमाज 2 क़िबलों के साथ पढ़ी, एक नमाज 2 क़िबलों के साथ पढ़ी। मस्जिद है, जाइए या तो देखिएगा, वो दूसरा क़िबला बंद कर दिया गया, हमने देखा है वो। तो उनसे पूछा बंद क्यों कर दिया, उन्हें कभी लोग धोखे में इधर नमाज पढ़ने लगते। ये सब इसलिए किया गया कि लोग पूछेंगे तो ये वाक़या बयान किया जाएगा, तो ये कहा जाएगा कि सहाबा की मौजूदगी में किसी ने इत्तिबाए रसूल नहीं की सिवाय अली के। एक और सलवात भेज दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। नबी को गुस्ल कफन दफन किसने किया? हजरत अली ने किया। फिर सबसे बड़ी बात छोड़िए, हजरत अली नबी के बेटे नहीं है, दामाद है और भाई है।
इसको भी तमाम मुसलमान मानते हैं कि जब सीग़े उख़्वत नबी ने मुसलमानों के दरमियान पढ़ा है और एक दूसरे को भाई बनाया है, तो नबी करीम ने अली को किसी का भाई नहीं बनाया। और जब सब भाई बन गए तो फिर नबी ने इरशाद फरमाया, या अली तुम मेरे दुनिया और आखिरत दोनों में भाई हो। इसको भी सब मुसलमान मानते हैं। मैं कोई ऐसी चीज नहीं पढ़ रहा हूं कि जो खाली हम ही मानते हो, सब मुसलमान उनकी किताबों में ये रवायतें लिखी हुई हैं। तो अब आप सच बताइए किसे है हम माने? हर जगह पे तो अली दिख रहे हैं, तो अगर हमारी खता क्या है? क्या अगर हमने बाद में नबी की वफात के बाद हजरत अली को मान लिया, हमारी खता क्या है? यार आप नहीं, देखिए खता की बात नहीं है, अक्सरियत दूसरों को मान रही थी, हमने इसलिए मान लिया। देखिए मामला एक और समझिए आप, बस आखिरी बात, उसके बाद रफ्ते मसाइब और मजलिस तमाम है। एक बात और समझिए, एक माल होता है गारंटी का, एक होता है बगैर गारंटी का। दवा लेने हम गए, मालूम है फार्मेसी में, इस फार्मेसी में ओरिजिनल दवा बिल्कुल मिलेगी, गलती का यहाँ इम्कान नहीं है। जो लिखा है, जितनी पावर की है, जो फार्मूला है इस दवा में, वो सब यहाँ मिलेगा। इस फार्मेसी पर कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि उसमें 200 पावर की लिखी है, वो 500 पावर की दे गए, और कभी मतलब फार्मूला बदल गया, वो सही नुस्खा पढ़ नहीं पाए, उन्हीं ने गलत दवा दे दी, और वहाँ मरीज़ जो है वो दुनिया से रुखसत हो गया। तो अक्ल क्या कहती है? जो गारंटी वाली हो वहाँ जाइए आप। अमा एक इलेक्ट्रॉनिक सामान आप खरीदते हैं तो वारंटी और गारंटी पूछते हैं, गारंटी कार्ड लेते हैं। तो अहले बैत गुनाहों से पाक है, गलती का इम्कान नहीं है, इसकी गारंटी कुरान ने ली है। आए तथीर ने यह गारंटी ली है कि इनसे गलती का इम्कान नहीं है, इनके अलावा किसी की गारंटी नहीं है, किसी की। अब एक देखिए तल्ख जुमला है, मैं अपनी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूँ, ना बुलाने वाला जिम्मेदार, ना सुनने वाला जिम्मेदार। मैं अपनी जिम्मेदारी से एक तल्ख जुमला है, उसे सुन लीजिए। हमारे यहाँ तो आए तथीर के मिस्दाक हुजूर ख़त्मी मर्तबत मौला अली, बीबी ज़हरा, इमाम हसन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। दूसरों का नज़रिया यह कि इसमें अज़वाज भी दाखिल हैं, मगर किसी ने असहाब को दाखिल नहीं किया है। अज़वाज को दाखिल कर लिया है, मगर असहाब को दाखिल नहीं किया है। तो अगर अली के मुकाबिल अज़वाज में कोई आती तो चलिए इस पर बहस होती कि इनकी गारंटी अल्लाह ने ली है या नहीं ली है। लेकिन असहाब में कुरान ने किसी की गारंटी नहीं ली है कि इनसे गलती का इम्कान नहीं है, सिवाय अहले बैत पैगंबर के। तो भैया हम इसलिए अहले बैत की इताअत करते हैं, अहले बैत के रास्ते पर चलते हैं, अहले बैत को मानते हैं। तो सामने वाले कहते हैं कि हम भी अहले बैत को मानते हैं, अच्छी बात है, मुबारक हो, आप मानिए, आप मानिए अहले बैत को, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह तौफीक दे हम सब अहले बैत को उनके हक़ के एतबार से माने और हम हमेशा उनकी इताअत करें, उनके बताए हुए रास्ते पर चलें। का मुहर्रम तो हम भी मनाते हैं, बहुत अच्छी बात है, मनाइए, मगर वही बात, क्या आप मुहर्रम खुशी के उन्वान से मना रहे हैं या गमी के उन्वान से मना रहे हैं? साहब ये बहुत पाक महीना है और जितनी भी नबियों की फजीलतें हैं सब रोज़े आशूरा उनमें। मैं तो कभी कभी सर पकड़ लेता हूँ ये सोच कर, हज़रत आदम की तौबा की तारीख़ मालूम है, नूह की कश्ती की निजात मालूम है, सबको याद है, हैं हज़रत इब्राहीम को आतिश नमरूदियत से कब निकाला गया था वो मालूम है, हज़रत मूसा दरबार फ़िरौन में कब कामयाब हुए ये मालूम है, ईसा ने कब गवाही दी ये मालूम है। और आज तक मुसलमान ये नहीं तय कर पाया कि चेहरे पर तिल दैनी तरफ था या बाईं तरफ था, ये नहीं तय कर पाया कि नमाज का तरीक़ा क्या है,
ये नहीं तय कर पाया कि एहराम किस तरह से बांधा जाए, है हजारों साल पहले की बात मालूम है और इस वक्त की बात नहीं मालूम है। अमा सुनने और देखने को आएगा तो हजारों साल की बात को सुन भी लेगा और देख भी लेगा, और अगर आंखें बंद करने पर आएगा तो गदीर में ना देखेगा ना सुनेगा। है? ये क्या है भैया, अक्ल से काम कीजिए, खुशी का दिन है। अच्छा एक बात बताइए, ऐसे लोग भी हैं दुनिया में जो जिस दिन पैदा हुए हैं उसी दिन मरे हैं। जिस दिन पैदा हुए 70 साल बाद मरे, 60 साल बाद मरे, 50 साल के बाद मरे, मगर इत्तेफाक से उसी दिन मर गए जिस दिन पैदा हुए थे। तो अब आप उनकी बर्थडे मनाइएगा या आप उनकी मजलिसे इसाले सवाब फातिहा खानी कराइएगा? कभी जब तक के जिंदा थे बर्थडे मनाते थे, मगर आज मर गए तो अब हम तो जितनी भी अगर खुशियाँ फजीलतें हैं जो सब इमाम हुसैन की शहादत से पहले की है ना, तो जिस दिन इमाम हुसैन शहीद हुए, रसूल का घर ताराज हुआ, उस दिन अब खुशी के उन्वान से नहीं मनाया जाएगा, अब गमी के उन्वान से मनाया जाएगा, अब पुरसे के उन्वान से मनाया जाएगा। और हजरात एक चीज से आप होशियार रहिए, लोगों ने इधर 2-4-6 महीने में आज़ादारी के असर को महसूस कर लिया कि आज़ादारी कितना अहम चीज़ है जो शिया कौम को बेदार रखती है, जुल्म के सामने झुकने नहीं देती है, मजलूम की हिमायत पे खौफ नहीं करते हैं। यह आज़ादारी इमाम हुसैन का सदका है। अब आज़ादारी के नाम पर बाज़ अफराद ऐसी हरकतें करते हैं जिससे यह कौम बदनाम होती है। अभी आपने चंद चीज़ें देखी होंगी, उसकी तहकीक उलमा ने यहाँ पे मौजूद जो थे, मैं तो लखनऊ में नहीं रहता हूँ अशर उला में, लेकिन लखनऊ से बेताल्लुक़ भी नहीं रहता हूँ, मेरा वतन है तो मैं हर चीज़ के ऊपर नज़र रखता हूँ, मालूमात करता हूँ। आपने देखा होगा कि आलम की छड़ में एक बच्चा बांध के उठाया जा रहा है। यहाँ उसकी तहकीक जब लोगों ने की तो वो शियों का इज्तिमा नहीं था, शियों का जुलूस नहीं था, वो गैर शिया अफराद थे। अभी एक नई वीडियो आई थी कि जिसमें सिरिंज से खून निकाल कर ताबूत के ऊपर उसको छिड़का जा रहा है, वो भी मोमिनीन का काम नहीं है। तो इन सब अमाल से आप होशियार रहिए। बंबई में आपने सुना होगा जहरीले कैप्सूल बटे हैं, ये मौला का करम था कि जिन्होंने खाए उनमें कुछ लोगों को ज़्यादा असर हुआ, जिससे मतलब सब जाग उठे और चंद बच्चियों ने उन्हें गिरफ्तार किया, पकड़ा। जिन्होंने उन्हें पकड़ा था वो 2 लड़कियां थीं, वॉलंटियर थीं, उन्हें शक हुआ और उसके बाद 14,999 कैप्सूल उसके पास बरामद हुए, और जैसा कि उसका बयान था कि वो 30,000 कैप्सूल लाया था। समझ गया? तो अब खाली काले कपड़े देखकर सब पर भरोसे का वक्त नहीं है। और देखिए हमारे यहाँ हर काम उजाले में हुआ है, अंधेरे में कुछ नहीं हुआ है। आंखें बंद करके हर काम ना कर लीजिए, उसमें देखिए कि हमारे मामलात जो हमारे बुजुर्गों ने किए हैं वो उसमें उतर रहा है घरा या नहीं। मैंने तो एक बात कह दी कि तकरीबन 14 मासूमीन के अखवाल में मुख्तलिफ अंदाज में ये मिल जाएगा कि मेरा चाहने वाला बेवकूफ़ नहीं होता है, मेरा चाहने वाला होशियार होता है। अब अगर हम उनकी मोहब्बत का दावा भी करें और बेवकूफ़ी वाली हरकतें भी करें, हमारी ये कौन सी हरकत है कि वो नाम हुसैन पे बढ़ रहा था। तो नाम हुसैन पे तबर्रुक लेना सवाब है, जहर लेना सवाब थोड़ी है। एक सलवात भेज दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अब 2-3 कड़वी बातें सुन लीजिए, फायदा करेंगी वो।
समझ गए आप? 2-2 हज़ार की लाइन लगाकर तबर्रुक ले रहे हैं। पूरा आशूरे का जुलूस निकला जा रहा है, हम तबर्रुकी लेने में लगे हुए हैं। मकसद है जुलूस में अज़ादार की हैसियत से शामिल होना। तबर्रुक का लेना सवाब है, तबर्रुक का लूटना सवाब नहीं है। तबर्रुक की बेहुरमती करना सवाब नहीं है। अलम, ताजिया, ताबूत को बोसा देना सवाब है, मगर इस तरह से बोसा देना कि ठंडा हो जाए, यह सवाब नहीं है। रिस्क इलाही की ताजीम यूं हम सब पर वाजिब है, और जो अहले बैत की तरफ मंसूब हो जाए वो और ज्यादा लायक ताजीम है। लेकिन तबर्रुक अज़ादारों के जूतों के नीचे आ रहा है, मिठाई पर सब खड़े हुए हैं, लूट मची हुई है। भाई बहुत माजरत के साथ एक जुमला कह दूं कि अगर ऐसे अफराद करबला में होते तो वो ये सोचते कि लूट तो रहा ही है, उनके बजाय हम ही लूट लें। और अगर कोई पकड़ के पूछता कि भैया तुमने क्यों लूटा, हम नहीं लूटते तो दूसरा लूट के ले जाता, तो हमने तबर्रुक के तौर पर लूट लिया। ये क्या सब है? अजीब और गरीब मामला। आलम ठंडे हुए जा रहे हैं, लटके जा रहे हैं उसमें, और शबियां निकल रही हैं तो ठंडी हुई जा रही हैं। रमजान में ताबूत बरामद हो रहा है, बेहुरमती हो रही है। यह मौलाइयत नहीं, ये तौहीन है। और मौलाना मीसम जैदी साहब ने, मैंने जैसा कि सुना है, एक जुमला कहा था, मैं भी उस जुमले को दोहराता हूँ कि आप जहाँ मुख्तलिफ किस्म की रीलें डालते हैं और आप मोबाइल से रील बनाते हैं, तो ऐसे अफराद की भी रीलें बनाइए जो अलम, ताजिए, ताबूत की बेहुरमती कर रहे हों, ताकि वो पहचाने जा सके कि शीयत के नाम पर शीयत को बदनाम करने में कौन अफराद हैं। अगर इमाम वली अज़्र तशरीफ ले आए अभी, तो आप यही काम करेंगे जो अलम, ताबूत, ताजिए के साथ कर रहे हैं। जरे तो शबी है, वो तो खुद नूर का मुजस्समा है, तो उनका ऐसा एहतराम कीजिएगा। ये वाहलाना मोहब्बत नहीं है, कातिलाना मोहब्बत है। आपको मुझसे मोहब्बत है तो आप मेरे हाथ पैर तोड़ दीजिएगा। ए भाई, हमारे यहाँ इसीलिए फिका में पढ़िए, फिका को हज करते वक्त, आखिरी जुमला, हज करते वक्त 7 मरतबा तवाफ वाजिब है। कहां से तवाफ है? हजर अस्वद से। हजर अस्वद, हजर अस्वद से खाली तवाफ नहीं है, उसको बोसा देना जरूरी है। क्या? हजर अस्वद को चूमिए, चूम के एक चक्कर, फिर चूमिए, दूसरा चक्कर, फिर चूमिए, तीसरा चक्कर, फिर चूमिए, चौथा चक्कर, इस तरह से 7 चक्कर। हमारे फुक़हा ने यह कहा कि अगर रश की वजह से आप नहीं पहुंच सकते हैं तो आप खाली इशारे से चूम लीजिए, आपका हज सही है। और आप जाइएगा तो देखिएगा, आपने बचपने से एक चीज देखी, ज़ियारत पढ़ने आप खड़े होते हैं, क्या करते हैं? ये इशारा है करबला की तरफ, ये इशारा है खुरासान की तरफ, ये इशारा है काबे की तरफ। तो इसका मतलब ये है कि हमारे मजहब में अगर रश ज्यादा हो या वहां तक पहुंचने का इम्कान ना हो तो इशारे में भी वही सवाब है जो जाके चूमने में सवाब है। जरूर चूमिए, जरूर चूमिए। मगर अगर आपकी वजह से किसी की पसलियां दबी जा रही हैं, किसी का हाथ टूटा जा रहा है, किसी का शाना उखड़ा जा रहा है, ये सब तो चलिए
उसके साथ साथ तबर्रुकात ठंडे हुए जा रहे हैं। तो ऐसे मौके पर आप चूमिए, इशारे से चूम लीजिए। और मैं आपको सच बताऊं, अगर अकीदत से चूमिएगा खुद ब खुद तबर्रुक आपकी तरफ आ जाएगा, खुद ब खुद तबर्रुक आपकी तरफ आ जाएगा। 8वें इमाम की सवारी जा रही है, एक गरीब मोमिना दूर पर खड़ी है, सोच रही है कि अगर मुझ में भी ताकत होती, जवानी होती, मैं भी मजमे को चीर फाड़ कर वहाँ तक पहुँच जाती, अगर मैं दौलतमंद होती तो वहाँ तक पहुँच जाती। कि इतनी देर में इमाम अली रज़ा की सवारी का रुख उसके घर की तरफ मुड़ा, और जब वो आया, इमाम आए हैं, तो इमाम ने सवारी के ऊपर ही से कहा, मोमिना ये तूने कैसे सोच लिया कि मैं खाली ताकतवरों का इमाम हूँ, मैं खाली दौलतमंदों का इमाम हूँ, मैं खाली आलिमों का इमाम हूँ। रोने लगी। इमाम उतरे, कहा जब आया हूँ तो 2 रकअत नमाज भी तेरे घर में पढ़ूंगा। वो पूरा मौजूदा मुझे नहीं पढ़ना है। आप जब जाइएगा नशापुर तो जहाँ पर चश्मा है, जहां पे बेरी का दर्द लगा, ये उसी मोमिना का घर था। अजीजान गिरामी, खुदा आपको सलामत रखे। आप ही अज़ादार हैं, आप ही हुसैन के नाम पर जमा होते हैं, आप ही मातमदार हैं। बस आखिरी बात, और यही रब्ते मसाइब, इसे मसाइब समझ लीजिए, यहीं से मसाइब। एक शख्स ने बहुत तवज्जो से, जहां जहां मेरी आवाज सुनी जा रही है, एक शख्स ने करबला की जमीन की फजीलत सुनी कि जमीन की फजीलत यह है कि जो भी करबला में दफन हो जाएगा उस पर अजाब कब्र नहीं होगा, अजाब कब्र नहीं होगा। मजलिस में सुना उसने, और वो शख्स अजाब कब्र, हालात कब्र से बहुत डरता था। वो अपने घर आया और आके अपनी माँ से कहा कि मैं करबला जा रहा हूँ और मैं करबला ही में रहूँगा, वहीं मरूँगा, क्योंकि आज मैंने मौलवी साहब से सुना है कि जो करबला में दफन हो गया वो अज़ाब कब्र से महफूज है। गया ये करबला पहुँचा, इन सब चीज़ों को गौर करना चाहिए। करबला पहुँचा, मौला हुसैन ने अपने खुद्दामों को हुक्म दिया, मेरा फुला ज़ाहिर आ रहा है, इसे आज हरम में रोक लेना। ज़माने कदीम की बात है, उसे हरम में रोका गया। हरम में जब तक कि जाग सका वो जागा, जब नींद आई तो सो गया। जब सो गया तो उसने ख्वाब देखा कि जो बाउंड्री वाल है हरम की, उससे ऊंट उतर के हरम में आ रहे हैं, और हर ऊंट पर 2 संदूक हैं, और मौला हुसैन भी है। मतलब मौला हुसैन की मौजूदगी में ये सब हो रहा है। तो ये आगे बढ़ा और इसने एक संदूक खोला। तो अब जो संदूक खोला तो उसमें इसने क्या देखा कि मैयत है, यानी वो संदूक मैयतों के संदूक है। तो उसने कहा, या अबा अब्दुल्ला, ये मैं बहुत देर से देख रहा हूँ कि ऊँट उतर रहे हैं और उसमें 2-2 संदूक हैं और उसमें मैयतें हैं, ये क्या माजरा है? इमाम हुसैन ने फरमाया कि ये आज की बात नहीं है, ये बरसों से काम हो रहा है। सारी दुनिया में जहाँ भी कहीं मेरा कोई मुहिब मरता है और तमन्ना करता है कि हमें जवार इमाम हुसैन मिले, तो मैं नक्काल मलाइका के ज़रिए उसका जिस्म यहाँ बुलाता हूँ। यानी इमाम की हिदायत ये थी कि ये ज़रूरी नहीं है कि तुम यहाँ रहो, अगर तुम तमन्ना रखते हो तो अपने वतन में भी मरोगे तो तुम्हारे जिस्म को हम करबला बुला लेंगे। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्ला। बस अज़ादारों, खुदा आपको सलामत रखे। आपने जिस तरह से मजलिस सुनी, बीबी कबूल करे, मगर अब मसाइब की मंजिल है, इसमें ज़रा सा भी आप कोताही ना की मजलिस है। वालों को बुलाने वाले, मगर हुसैन के सीने पर सोने वाली सकीना, जो अपने बाबा के सीने पर सोने की आदी थी। अज़ादारों, इमाम हुसैन की शहादत के बाद बच्चों में सबसे ज्यादा हज़रत सकीना है।
जहां कहीं आप बैठे हुए सुन रहे हैं पुरसा दे लीजिए, रोना ना आए तो रोने वाले की सूरत बना लीजिएगा। सबसे ज्यादा जिस बच्ची को सताया गया, अरे उसका नाम सकीना है, सकीना। लाखों सलाम इस बच्ची पर, जो कभी जमीन पर अपना कदम रख के चली नहीं, कभी भैया अली अकबर की गोद में, कभी चचा अब्बास की गोद में, कभी भूपियों की गोद में। अरे वही बच्ची अब अकेली बरहना नाके पर सवार। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बस अज़ादारों मजलिस तमाम हो, मजलिस खत्म हो रही है। इसी बच्ची ने कैद शाम में ख्वाब में देख लिया था कि बाबा आए हैं। बाबा से इसने फरियाद की थी, बाबा अब सकीना जाने नहीं देगी। ए बाबा अगर जाओगे तो सकीना साथ चलेगी। आज की रात ऐसा सकीना रोई कि तारीख कहती है तश्ते तिला में कटावा सरे हुसैन लाया गया। अरे बच्ची ने मुंह पे मुंह रख दिया, बाबा तुम्हारी रगे गर्दन किसने काटी। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। बस खत्म हो गई मजलिस, रोते रोते सो गई। फूफी ज़ैनब ने जब पूछा सकीना लाओ मैं भी भैया का दीदार कर लूं, तो अज़ादारों बच्ची बोली नहीं। फूफी समझ गई हमेशा बोलने वाली आज खामोश क्यों है। इमाम सज्जाद आए, अरे हथकड़ियों को संभाले हुए, अब जो नफ्स पे हाथ रखा का इन्ना लिल्लाह। हुसैन की बेटी कैद शाम में मर गई। वाह हुसैना, वाह लिया, वाह मुहम्मदा। अला लानतुल्लाहि अला क़ौमिज़्ज़ालिमीन सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यामुनक़लिबिन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। परवरदिगारा हम सब की सज़ा को कबूल फरमा। परवरदिगारा इस घर पर अपना ख़ास नुज़ूल रहमत फरमा। परवरदिगारा तो मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता, बाबुल हवाइज मौला अबुल फज़ल अब्बास का वास्ता, बाबुल हवाइज शहज़ादे अली असगर का वास्ता,
कि हमारे शौज़ब मियाँ को साहिब औलाद फरमा। इलाही आमीन सुम्मा आमीन। परवरदिगारा तुझे मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता इन तमाम इलाही आमीन कहने वालों के भी दिली नेक हाजात को कबूल फरमा। परवरदिगारा हम सब को सिरात मुस्तकीम पर हमेशा बाकी फरमा। परवरदिगारा इमाम हुसैन की सीरत पर हम सब को अमल करने की ज़्यादा से ज़्यादा तौफीक इनायत फरमा। परवरदिगारा जन्नतुल बकी और जन्नतुल माला पे जो रोज़े हैं उन पर जल्द जल्द तामीर हो जाए क़ुबूर मुताहर पर। परवरदिगारा ईरान, इराक़, लबनान, सीरिया और बहरैन जहाँ कहीं भी अतराफ़ में उधर शिया उन सब की जान माल इज़्ज़त आबरू नामूस खून ईमान की हिफाजत फरमा। परवरदिगारा बातिल क़ुव्वतों और ताकतों को नीस्त व नाबूद फरमा। हक़ के परचम को बुलंद फरमा। हम सब का शुमार इमाम वली असर के सच्चे अच्छे पक्के वफ़ादार सिपाहियों में करार फरमा और हम सब के ज़माने के इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हज़रात एक ऐलान समाअत फरमा लीजिए कि मेरे वालिद मरहूम मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद आलिम साहब अल्लाह मकामहू के मदरसे ने एक इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला है, आलिम इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्न स्टडीज़, जिसमें आला अंग्रेज़ी तालीम भी दी जाती है और मजहबी तालीम भी इस हद तक के बच्चे को इंशाअल्लाह जब फ़ारिग हो के निकले तो उसे हराम हलाल वाजिबात का इल्म हो। अभी उसमें एडमिशन ओपन है, आप हज़रात अगर कराना चाहें तो एडमिशन वहाँ करा सकते हैं। ये स्कूल जो है मदरसे जामिया तबलीग से मिला ही हुआ है। मुसाहबगंज चौराहे से जब आप सीधे कुएदान की बगिया की तरफ जाएंगे तो बीच में पड़ता है। अगर आप हजरात इसका मज़ीद मालूमात करना चाहें तो यहाँ पे कैलेंडर है, इसे आप हासिल कर सकते हैं जिसमें नमाज की टाइमिंग वगैरह भी है। लेकिन बराए मेहरबानी वही लोग लें जो इसको इस्तेमाल सही कर सकें। चश्मा 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 ये तफरीली ये जो देते हाँ ये क्या कैसे मिजाज ये बिस्मिल्लाह है आप और बाहर की तकसीम होंगे इंशाअल्लाह। वहाँ का तो यहाँ ना ले पाए बाहर के कैसे है ठीक है कैसे है ठीक है आप और कैसे मदरसे का लीडर मिला आपको लाओ भैया कहाँ है एक लेकिन हम रहेंगे तो बढ़ेंगे 13 सफर तक तो हम करके में होंगे।
सोया है लबे नहरे अलमदार हुसैना, नारा बलबे ज़ैनब नाचार हुसैना, नारा बलबे ज़ैनब नाचार हुसैना, नाला बलबे ज़ैनब नाचार हुसैना, करके अमल चराग हकीकत जला दिए, उस कारीगर ने हाथ ही अपने कटा दिए, घोड़े से गिरा फौज का सरदार हुसैना, नारा बलबे ज़ैनब नाचार 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 हुसैना, जलते हुए खैमों में पड़े आबिद बीमार, ज़ैनब पुकारी हाय मेरे आबिद बीमार, बतलाओ किधर जाए मेरे आबिद बीमार, घर जल गया मारे गए गमखार हुसैना, नारा बलबे ज़ैनब नाचार 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 हुसैना। अब्बास से ये कहने लगी ज़ैनब मुज़्तर, ये मुझको यकीन है, ये मुझको यकीन है। अब्बास से ये कहने लगी ज़ैनब मुज़्तर, ये मुझको यकीन है, ये मुझको यकीन है। मरने को चले तुम मेरी छिन जाएगी चादर, ये मुझको यकीन है, ये मुझको यकीन है। अब्बास से ये कहने लगी ज़ैनब मुज़्तर, जो जागती रहती थी तेरे खौफ से भैया, वो सोएंगी आँखें, वो सोएंगी आँखें। अब मुझको मगर होगा न आराम मयसर, ये मुझको यकीन है, ये मुझको यकीन है। अब्बास से ये कहने लगी ज़ैनब मुज़्तर, भैया तेरी ज़ैनब को बहुत नाज था तुझ पर, ढारस थी हरम को,
ढारस्ती हरम को, शानों पे रसन अब मेरे बांधेंगे सितम कर। ये मुझको यकीन है, ये मुझको यकीन है, अब्बास से ये कहने लगी ज़ैनब मुज़्फ़र। जो भी गया मक्तल से वो वापस नहीं आया, क्या आओगे तुम भी, क्या आओगे तुम भी। चल जाएगा माँ जाए के अब हल्क पे खंजर। ये मुझको यकीन है, ये मुझको यकीन है, अब्बास से ये कहने लगी ज़ैनब मुज़्फ़र। भैया मेरे पर्दे के मुहाफिज तो तुम ही थे, जब तुम ही नहीं हो, जब तुम ही नहीं हो। दर दर मुझे ले जाएंगे आदाए खुले सर। ये मुझको यकीन है, ये मुझको यकीन है, अब्बास से ये कहने लगी ज़ैनब मुज़्फ़र। दामन तेरे कुर्ते का जलाएंगे ये जालिम, मारेंगे तमाचे, मारेंगे तमाचे। कानों से सकीना तेरे छिन जाएंगे गौहर। ये मुझको यकीन है, ये मुझको यकीन है, अब्बास से ये कहने लगी ज़ैनब मुज़्फ़र। खेमों को मेरे आग लगा देंगे ये जालिम, जल जाएंगे खेमे, जल जाएंगे खेमे। भैया मेरे बीमार का जल जाएगा बेसर। ये मुझको यकीन है, ये मुझको यकीन है, अब्बास से ये कहने लगी ज़ैनब मुज़्फ़र। अब्बास के लाशे पे फुगा करती थी ज़ैनब, तनवीर तड़प कर, तनवीर तड़प कर। ढाएंगे मजालिम मेरे बच्चों पे सितमगर। ये मुझको यकीन है, ये मुझको यकीन है, अब्बास से ये कहने लगी ज़ैनब मुज़्फ़र। नाला बला बे ज़ैनब नाचार हुसैना, 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 नाला बला बे ज़ैनब नाचार हुसैना। ऐ परिंदों दे जिंदान से गुजरा न करो, ऐ परिंदों दर जिंदान से गुजरा न करो। जिंदान से गुजरा न करो, ऐ परिंदो दर जिंदान से गुजरा न करो। एक यतीमा को सरे शाम सताया न करो, ऐ परिंदों दर जिंदान से गुजरा न करो। परिंदो दर जिंदान से गुजरा न करो, ऐ परिंदो दर जिंदान से गुजरा न करो। याद आता है हर एक लम्हा मदीना उसको, मदीना उसको, रस आया न वतन
वतन छोड़ के जीना उसको, जख्म जो उसको मिले हैं उन्हें ताज़ा न करो। परिंदो दर जिंदान से गुजरा न करो, परिंदो दर जिंदान से गुजरा न करो। देखती है तुम्हें जब लौट के घर जाते हुए, देखती है तुम्हें जब लौट के घर जाते हुए, उसकी आंखों से उबलते हैं लहू के चश्मे, आंखों से उबलते हैं लहू के चश्मे। कितना रोई है उसे और रुलाया न करो। परिंदो दर जिंदान से गुजरा न करो, परिंदो दर जिंदान से गुजरा न करो। तुम हो आजाद मुबारक हो तुम्हें आजादी, आजाद मुबारक हो तुम्हें आजादी। कैद जिंदा बेसकीना है मगर फरियादी, जिंदा में सकीना है मगर फरियादी। एक दुखे दिल को इधर आके दुखाया न करो। परिंदो दर जिंदान से गुजरा न करो, परिंदो दर जिंदान से गुजरा न करो। ये वो जिंदा है जहाँ कैद है प्यासी बच्ची, ये वो जिंदा है जहाँ कैद है प्यासी बच्ची। सैरो सैराब हो तुम बुझ न सकी प्यास उसकी, सैराब हो तुम बुझ न सकी प्यास उसकी। रास्ता अपना बदल दो इधर आया न करो। परिंदो दर जिंदान से गुजरा न करो, परिंदो दर जिंदान से गुजरा न करो। तुमको मालूम नहीं कितनी घुटन है उसको, मालूम नहीं कितनी घुटन है उसको। दिल भी जख्मी है सफर की भी थकन है उसको, है सफर की भी थकन है उसको। उसकी तकलीफ में अब और इजाफा न करो। परिंदो दर जिंदान से गुजरा न करो, परिंदो दर जिंदान से गुजरा न करो। इस यतीमा पे बहुत तंग हुई है दुनिया, यतीमा पे बहुत तंग हुई है दुनिया। तुम जिधर चाहे चले जाओ बड़ी है दुनिया, जिधर चाहे चले जाओ बड़ी है दुनिया। कैद खाने के करीबा के बसेरा न करो। परिंदो दर जिंदान से गुजरा न करो, परिंदो दर जिंदान से गुजरा न करो। आज तक खबरे उदासी पे सकीना की पुकार, तक खबरे सकीना पे उदासी है सुरूर। आज तक खबरे सकीना पे उदासी है सुरूर। तक खबरे सकीना पे उदासी है सुरूर। दिल ये कहता है वो बच्ची अभी प्यासी है सुरूर। ये कहता है वो बच्ची अभी प्यासी है सुरूर। उस पे रोने के सिवा कोई भी नौहा न करो। परिंदो दर जिंदान से गुजरा न करो, परिंदो दर जिंदान से गुजरा न करो। नाला बल बेज़ैनब नाजार हुसैना, नाला बल बेज़ैनब नाजार हुसैना। नाला बल बेज़ैनब नाजार हुसैना। नाला बल
इंतज़ार में हूँ। ये खत में सुग़रा ने लिखा, मैं इंतज़ार में हूँ। अबा भी जाओ ए बाबा, मैं इंतज़ार में हूँ।
Sayyid Imam Hussain, Sayyid Imam Hussain, Sayyid Imam Hussain, Sayyid Imam Hussain, Sayyid Sayyid Imam Hussain, 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 Sayyid
माँ के रोने की सदा आती है बाबा ये जवां की ये सदा आती है बाबा ये किस तरह से ठोकरे खाते हुए आते हैं आप किस तरह से ठोकरे खाते हुए आते हैं आप आँख में तस्वीर पे जाती है बाबा ये जवां की ये सदा आती है बाबा ये क्या जवानी में जवां कदम निकलता है यूं ही क्या जवानी में जवां कदम निकलता है यूं ही क्यों मेरी गर्दन डले जाती है बाबा ये जवां की ये सदा आती है बाबा ये मैं बदल सकता नहीं पहलू की खींचती है रगे मैं बदल सकता नहीं पहलू की खींचती है रगे क्या जवां को मौत योगी है बाबा ये जवां की ये सदा आती है बाबा ये मेरी माया सरवरे की ढूंढते मिलते ना हो मेरी माया सरवरे की ढूंढते मिलते ना हो अब ये कहते मुझको शर्माती है बाबा ये जवां की ये सदा आती है बाबा ये न कहिएगा नबी अपनी अजल के कुछ खबर ये न कहिएगा नबी अपने अजल के कुछ खबर जा बजा अब सांस रुक जाती है बाबा ये जवां की ये सदा आती है बाबा ये आप आने के नहीं हम जिंदा मिलने के नहीं आप आने के नहीं हम जिंदा मिलने के नहीं आखिरी अब ये सदा आती है बाबा ये जवां की ये सदा आती है बाबा ये ज़ुल्फ़ से दाखिल हुए इतना अली अकबर ज़ही ज़ुल्फ़ से दाखिल हुए इतना अली अकबर ज़ही चुपके चुपके अब सदा आती है बाबा ये जवां की ये सदा आती है बाबा ये सैयद इमाम हुसैन हैदर 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 सैयद इमाम हुसैन दरबार यजीद अफसर हुसैन का दरबार
गया। वो भी असीरे जुल्म थी अपने बुबे के साथ, वो भी असीरे जुल्म थे अपने बुबे के साथ। ले सकती थी ना सांस के रस्सी में था गला, ले सकती थी ना सांस के रस्सी में था गला। बोला यजीद खाली सकीना को देखकर, बोला यजीद खाली सकीना को देखकर, हे शिम्र कैद किसकी ये लड़की है मैला का, हे शिम्र कैद किसकी ये लड़की है मैला का। उसने कहा हुसैन की है पारे जिगर, उसने कहा हुसैन की है पार है जिगर। जिसको सकीना कहते थे सुल्ताने करबला, इसको सकीना कहते थे सुल्ताने करबला। बोला यजीद कहते हटे सामने से लोग, बोला यजीद कहते हटे सामने से लोग। अरे कुछ मुझको है हुसैन की बेटी से पूछना, कुछ मुझको है हुसैन की बेटी से पूछना। हुक्मे यजीद से जो हटी सामने से बे, हुक्मे यजीद से जो हटी सामने से बे। आले रसूल पाक का आलम नजर पड़ा, आले रसूल पाक का आलम नजर पड़ा। अरे 12 सिर एक रसन में थे यूं बंधे, 12 सिर एक रसन में थे यूं बंधे, 12 सिर एक रसन में थे यूं बंधे, 12 सिर एक रसन में थे यूं बंधे। एक की कलाई एक कांटे का गला, एक की कलाई एक कांटे का गला। बोला यजीद नहस के है दुख्तर हुसैन, बोला यजीद नहस के है दुख्तर हुसैन। अरे कुछ हमसे भी बताओ मुसीबत का माजरा, कुछ हमसे भी बताओ मुसीबत का माजरा। तुम्हें मुंह पर एक गले पर क्यों रखे, तुम्हें मुंह पर एक गले पर क्यों रखे। है नन्हे दोनों हाथों की किस्मत जुदा जुदा, है नन्हे दोनों हाथों की किस्मत जुदा जुदा, है नन्हे दोनों हाथों की किस्मत जुदा जुदा, है नन्हे दोनों हाथों की किस्मत जुदा जुदा। कहने लगी अजय से क्या पूछता है तू, कहने लगी अजय से क्या पूछता है तू। एक नन्हा हाथ मुँह पाए इस वजह से रखा, एक नन्हा हाथ मुँह पाए इस वजह से रखा। है छोटे छोटे सिंह की तरह बाल भी मेरे, है छोटे छोटे सिंह की तरह बाल भी मेरे। अरे भूमियों की तरह चेहरे का पर्दा न हो सका, भूमियों की तरह चेहरे का पर्दा न हो सका। बेपर्दा तेरे सामने है इतरत रसूल, बेपर्दा तेरे सामने है इतरत रसूल। जाहिर नहीं है सामना छोटा हो या बड़ा, जाहिर नहीं है सामना छोटा हो या बड़ा। उसको न पूछ दूसरा गर्दन पर है जो हार, उसको न पूछ दूसरा गर्दन पर है जो हार। बेचैन कर रहा है मेरा दम घुटा हुआ, बेचैन कर रहा है मेरा दम घुटा हुआ। कहने लगा यजीद बताओ तो ये मुझे, कहने लगा यजीद बताओ तो ये मुझे। अरे रखी हो कितनी उल्फत सुल्ताने करबला, रखी हो कितनी उल्फत सुल्ताने करबला। कहने लगी तू खाओ हुआ दिल छेड़ता है क्यों, कहने लगी तू खाओ हुआ दिल छेड़ता है क्यों। अरे जिसको छुड़ाना था तुझे उसको छुड़ा चुका, जिसको छुड़ाना था तुझे उसको छुड़ा चुका। अरे जिसको छुड़ाना था तुझे उसको छुड़ा चुका, जिसको छुड़ाना था तुझे उसको छुड़ा चुका। हर शब को ढूंढा करती हूँ मैं सीधे पदर, हर शब को ढूंढा करती हूँ मैं सीधे पदर, हर शब को
करबला, घुटने में भर के लो सरे सुल्ताने करबला, अरे घुटने में भर के लो सरे सुल्ताने करबला, घुटने में भर के लो सरे सुल्ताने करबला। दिल पर ख्याल जुल्म का जब पड़ गया सर, दिल पर ख्याल जुल्म का जब पड़ गया सर, दिल पर ख्याल जुल्म का जब पड़ गया सर, दिल पर ख्याल जुल्म का जब पड़ गया सर। मजदूरों के बाप को बेटी ने दी सदा, मजदूरों के बाप को बेटी ने दी सदा, मजदूरों के बाप को बेटी ने दी सदा, मजदूरों के बाप को बेटी ने दी सदा। कहने लगी ना कहती मर गए फना के बाल, कहने लगी ना कहती मर गए फना के बाल। बाबा यजीद ले रहा है इंतहा मेरा, बाबा यजीद ले रहा है इंतहा मेरा। ये जहां से फटे हुए कुर्ते में आइए, ये जहां से फटे हुए कुर्ते में आइए। बेटी का है भरे हुए मजमे से सामना, बेटी का है भरे हुए मजमे से सामना। देखे यजीद कुदरत आले रसूल को, देखे यजीद कुदरत आले रसूल को। गुलजाए सब पचाता है किस कदर खुदा, गुलजाए सब पचाता है किस कदर खुदा। ये पर्दे पर्दे में जो ये अरमानो आरज़ू, ये पर्दे पर्दे में जो ये अरमानो आरज़ू। रस्ते तिला तक आगे ना खाली गई सदा, रस्ते तिला तक आगे ना खाली गई सदा। ज़ाहिर हुई जो क़ल्बे सकीना की कैफियत, ज़ाहिर हुई जो क़ल्बे सकीना की कैफियत। ऊंचा हुआ लगन से सरे शाहे करबला, ऊंचा हुआ लगन से सरे शाहे करबला, ऊंचा हुआ लगन से सरे शाहे करबला, ऊंचा हुआ लगन से सरे शाहे करबला। बेटी के जिंदे दर्द तो रवा था सरे हुसैन, बेटी के जिंदे दर्द तो रवा था सरे हुसैन। इस तरह सकीना का कुर्ता उठा हुआ, इस तरह सकीना का कुर्ता उठा हुआ। कुर्ते लगाए आप जब एहतमाम से, कुर्ते लगाए आप जब एहतमाम से। आहिस्ता सर को ला रही थी खल्क की हवा, आहिस्ता सर को ला रही थी खल्क की हवा। बेटी के दिल का हो गया ताजा गुले मुराद, बेटी के दिल का हो गया ताजा गुले मुराद, बेटी के दिल का हो गया ताजा गुले मुराद, बेटी के दिल का हो गया ताजा गुले मुराद। एक फूल था जो कुर्ते में आकर महक गया, एक फूल था जो कुर्ते में आकर महक गया। मुद्दत के बाद मिल गए बेटी को जब हुसैन, मुद्दत के बाद मिल गए बेटी को जब हुसैन, मुद्दत के बाद मिल गए बेटी को जब हुसैन, मुद्दत के बाद मिल गए बेटी को जब हुसैन। अपना भरे हुए चेहरे पर रख दिया, अपना भरे हुए चेहरे पर रख दिया। गोदी में आप आए मैं बात कर सकूं, गोदी में आप आए मैं बात कर सकूं। बाबा रसन बंधा हुआ खुलवा ये गला, बाबा रसन बंधा हुआ खुलवा ये गला। जब मैं पुकारती थी तड़प कर हुजूर को, जब मैं पुकारती थी तड़प कर हुजूर को। बाबा तमाचे मारता था शिमरे पे आया, बाबा तमाचे मारता था शिमरे पे आया। सर पे गई ये नील रुखसार पवहे, सर पे गई ये नील रुखसार पवहे। बेटी को अपनी भूल गए शाहे करबला, बेटी को अपनी भूल गए शाहे करबला। ज़ाहिर सितम यज़ीद का किस क़ल्ब से कहो, ज़ाहिर सितम यज़ीद का किस क़ल्ब से कहो। तड़पा के दिल सकीना का फिर सर को ले लिया, तड़पा के दिल सकीना का फिर सर को ले लिया। मैया जो सकीना की चले मारे पुकारी, ठहराओ सवारी, ठहराओ
चम कर दो दुआएं, तेरे से मैं सरकार के कफन ले लूं बलाएं, दम कर दो दुआएं, थम जाओ के आए तमन्नाए हमारी, थम जाओ के बर आए तमन्नाए हमारी, फैलाओ सवारी, फैलाओ सवारी, तजवीज़ पैदा उन जगह कौन सी की है, मैयत जो चली है, तजवीज़ पैदा उन जगह कौन सी की है, मैयत जो चली है, कहते हुए जाओगे कहाँ जाओगे बारी, कहते हुए जाओगे कहाँ जाओगे बारी, फैलाओ सवारी, फैलाओ सवारी, तेज में चिमटे हुए कुर्ते से अज़ियत, बदलाओ वो हालत, तेज में चिमटे हुए कुर्ते से अज़ियत, बदलाओ वो हालत, सुनते हो कि आपका कलहो गोश्त से जारी, सुनते हो कि आपका कलहो गोश्त से जारी, फैलाओ सवारी, फैलाओ सवारी, हम जाओगे हम पांडे लो कर बदलेदार, ऐ आबिद बीमार, हम जाओगे हम पांडे लो कर बदलेदार, ऐ आबिद बीमार, ताबूत पसेराओ ये हसरत है हमारी, ताबूत पसेराओ ये हसरत है हमारी, फैलाओ सवारी, फैलाओ सवारी, बेटी को न रोते हो कहीं सैयद वाला, सुन लेने दो नाला, बेटी को न रोते हो कहीं सैयद वाला, सुन लेने दो नाला, ताबूत के पीछे मेरी जान किसकी है जारी, ताबूत के पीछे मेरी जान किसकी है जारी, फैलाओ सवारी, फैलाओ सवारी, ख्वाहिश के सीने से जनाजा मैं लगा लूं, अरमान निकालूं, ख्वाहिश के सीने से जनाजा मैं लगा लूं, अरमान निकालूं, हाथ पे करती है जारी, फैलाए हुए हाथ पे करती है जारी, फैलाओ सवारी, फैलाओ सवारी, मैं देख तो लो पोस्ट पर जख्मों का है क्या हाल, दिल होता है पामाल, मैं देख तो लो पोस्ट पर जख्मों का है क्या हाल, दिल होता है पामाल, गसालन के तरह से पोशाक उतारी, गसालन के तरह से पोशाक उतारी, फैलाओ सवारी, फैलाओ सवारी, हर मर्तबा हम क्यों न जिगर ताम के रोए, मुँह अश्क से धोए, हर मर्तबा हम क्यों न जिगर ताम के रोए, मुँह अश्क से धोए, ये 4 बरस की अरे दौलत है हमारी, ये 4 बरस की अरे दौलत है हमारी, फैलाओ सवारी, फैलाओ सवारी, जाहिर यही कहते हुए माँ जाती थी हमरा, बना ले जाता,
सलाम करबला वालो खुदा वालो सलाम करबला वालो बहत्तर 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 खुदा वालो सलाम करबला बहत्तर खुदा वालो सलाम करबला वालो बहत्तर खुदा वालो सलाम करबला वालो
सकीना हम नहीं होंगे। कहते थे शहवाला सकीना हम नहीं होंगे, सकीना हम नहीं होंगे। उठो सीने से लग जाओगे हम मरने को जाते हैं। उठो सीने से लग जाओगे हम मरने को जाते हैं। अभी एक हर्ष सा होगा सकीना हम नहीं होंगे। कहते थे शहवाला सकीना हम नहीं होंगे, सकीना हम नहीं होंगे। ये कह कर चल दिए मुश्ताक माँ कल को शहवाला। कर चल दिए मुश्ताक माँ कल को शहवाला। फिरेगा दर बदर कुनबा सकीना हम नहीं होंगे। कहते थे शहवाला सकीना हम नहीं होंगे, सकीना हम नहीं होंगे। अकबर का जनाजा अकबर का जनाजा बरस के आले अकबर का
अकबर का जनाजा, अकबर का जनाजा। 18 बरस के अले अकबर का जनाजा, अकबर का जनाजा। ज़ैनब जरा बालों के कलेजे को संभालो, कलेजे को संभालो। ज़ैनब ज़रा बालों के कलेजे को संभालो, कलेजे को संभालो। शबीर के हाथों पाए असगर का जनाजा, असगर का जनाजा। 18 बरस के अले अकबर का जनाजा, अकबर का जनाजा। बढ़ जाए न यारा कहीं ज़ैनब की निगाहें, ज़ैनब की निगाहें। बढ़ जाए न यारा कहीं ज़ैनब की निगाहें, ज़ैनब की निगाहें। तीरों बाहर रखा हुआ सरवर का जनाजा, सरवर का जनाजा। 18 बरस के अले अकबर का जनाजा, अकबर का जनाजा। बालों ने कहा तीर है पेवस्त बदन में, पेवस्त बदन में। बालों ने कहा तीर है पेवस्त बदन में, पेवस्त बदन में। धीरे से उठाना मेरे शौहर का जनाजा, शौहर का जनाजा। 18 बरस के अले अकबर का जनाजा, अकबर का जनाजा। शबीर तो लाशों पर उठाते रहे लाशें, उठाते रहे लाशें। शबीर तो लाशों पर उठाते रहे लाशें, उठाते रहे लाशें। आया ना उठाने कोई सरवर का जनाजा, सरवर का जनाजा। 18 बरस के अले अकबर का जनाजा, अकबर का जनाजा। इशरत में बयां कैसे करूं, कैसे उठाता, कैसे उठाता। इशरत में बयां कैसे करूं, कैसे उठाता, कैसे उठाता। मक्तल की जमी से शहे
पर मेरे दिल की माया दे, वक्त पर मेरे दिल की माया दे, बन गई लोरियां खुदा हाफिज, मेरे बेज़बां खुदा हाफिज, मेरे बेज़बां खुदा हाफिज, देख लो जा रहा है वो क़यामा, देख लो जा रहा है वो क़यामा, रहा है धुआं खुदा हाफिज, मेरे बेज़बां खुदा हाफिज, मेरे बेज़बां खुदा हाफिज, आए अब तो रसन में है बाज़ो, आए अब तो रसन में है बाज़ो, उड़ के जाती है माँ खुदा हाफिज, मेरे बेज़बां खुदा हाफिज, मेरे बेज़बां खुदा हाफिज, सदरिए बैन रन में थे माँ के, सदरिए बैन रन में थे माँ के, चला कारवां खुदा हाफिज, मेरे बेज़बां खुदा हाफिज, मेरे बेज़बां खुदा हाफिज, बात है खुदा वालो सलाम करबला वालो, 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 है खुदा वालो हमें 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 करबला वालो, है खुदा वालो सलाम 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 करबला वालो, है खुदा वालो हमें 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 करबला वालो, है खुदा वालो अरे हैदरे अरे सलवा
बरछी है। बरछी के अकबर का कलेजा भी आसाद में बरछी के अकबर का कलेजा भी। बरछी दिले अकबर से किस तरह से निकली है। लैला से कोई पूछे क्या दिल पर गुजरती है। लैला से कोई पूछे क्या दिल पर गुजरती है। दम तोड़ते देखा है मैंने अली अकबर को। दम तोड़ते देखा है मैंने अली अकबर को। ये जानता हूँ मैं ही इस दिल पर जो गुजरी है। लैला से कोई पूछे क्या दिल पर गुजरती है। लैला से कोई पूछे क्या दिल पर गुजरती है। किस तरह उठाए शे मैदान से लाशे को। किस तरह उठाए शे मैदान से लाशे को। अकबर की जवानी है सरवर की ज़ईफ़ी है। लैला से कोई पूछे क्या दिल पर गुजरती है। लैला से कोई पूछे क्या दिल पर गुजरती है। शैलाश उठाते हैं रखते हैं ज़मीं पर फिर। लाश उठाते हैं रखते हैं ज़मीन पर फिर। एक बाप से बेटे की मैयत कहाँ उठती है। लैला से कोई पूछे क्या दिल पर गुजरती है। लैला से कोई पूछे क्या दिल पर गुजरती है। 18 बनी हाशिम अब सोते हैं मक़तल में। बनी हाशिम अब सोते हैं मक़तल में। कर दे जो मदद आकर जिंदा कहाँ कोई है। लैला से कोई पूछे क्या दिल पर गुजरती है। लैला से कोई पूछे क्या दिल पर गुजरती है। अब्बास के मरने से टूटी है कमर
कमर शह की अब्बास के मरने से टूटी है कमर शह की। अकबर की शहादत से आफत नहीं आई है। लैला से कोई पूछे क्या दिल पर गुजरती है। लैला से कोई पूछे क्या दिल पर गुजरती है। आ जाओ नजफ से अब इमदाद को है बाबा। जब से अब इमदाद को है बाबा। ये लाश उठाने में हिम्मत मेरी टूटी है। लैला से कोई पूछे क्या दिल पर गुजरती है। लैला से कोई पूछे क्या दिल पर गुजरती है। गश खा के गिरी लैला बेहोश हुई ज़ैनब। अशिका के गिरी लैला बेहोश हुई ज़ैनब। मैयत अली अकबर की जब ख़ैमे में आई है। लैला से कोई पूछे क्या दिल पर गुजरती है। लैला से कोई पूछे क्या दिल पर गुजरती है। नौहा ये कहा मैंने या मर्सी अकबर का। एजाज मेरे दिल की हालत यही कहती है। कोई पूछे क्या दिल पर गुजरती है। लैला से कोई पूछे क्या दिल पर गुजरती है। ज़ैनब का
का नाला है शाम गरीबा में ज़ैनब का नाला आता है मैदान कयामत का मंज़र भला कैसे ढूंढोगी तुम कब्र असग़र। आता है मैदान
बुलाए जाओ। ज़ैनब का नारा है शामे गरीबा में, ज़ैनब का नारा ज़माना हुआ आए शामे गरीबा, ते माहिर हरम का के सहरा पगीरिया। ज़माना हुआ आए शामे गरीबा, ते माहिर हरम खाके सहरा बगीरिया। वज़ाएं सुनाती है अब तक ये नोहा, कहाँ हो सकीना, कहाँ हो सकीना। शामे गरीबा में ज़ैनब का नारा है, शामे गरीबा में ज़ैनब का नारा। वाले मेरे हो चुके बस सब खफा। असलियों वाले मेरे हो चुके बाद सब खफा। हंसियों वाले मेरे हो चुके बस सब खफा। असलियों वाले मेरे हो चुके बाद सब खफा। आज पबे शीर की माँ करती है रो कर ये बयान। असलियों वाले मेरे हो चुके बाद सब खफा। आज दिल ही में रही दूध बढ़ाई की तेरी। वाले मेरे हो चुके बाद सब खफा। अरे माँ को न तड़ पाओ तुम, अब गोद में आ जाओ तुम। अरे माँ को न तड़ पाओ तुम, अब गोद में आ जाओ तुम। अरे सुना है सारा बन का बन, तुम हो अकेले गुलबदर। सुना है सारा बन का बन, तुम हो अकेले गुलबदर। अरे बात बुला लो तुम हमें, ताके लगे नजर तुम्हें। अरे बात बुला लो तुम हमें, ताके लगे नजर तुम्हें। अरे हाँ ये क्या सितम किया, साथ मुझे न ले लियो। अरे हाँ ये क्या सितम किया, साथ मुझे न ले लिया। अरे हो न था जो कुछ हो चुका, मुझसे न बिगड़ो महलको। अरे हो न था जो कुछ हो चुका, मुझसे न बिगड़ो महलका। करती हूँ दिन रात बस लाल मेरे में जाग कर। अरे करती हूँ दिन रात बस लाल मेरे में जाग कर। अरे हो गई बेशक ये खता मुझसे के पानी ना दिया। हो गई बेशक ये खता मुझसे के पानी ना दिया। अरे अच्छा मेरी जिगर खता पा गई उसकी मैं सजा। अरे अच्छा मेरी जिगर खता पा गई उसकी मैं सजा। अरे झूला तुम्हें झुलाऊंगी, लोरिया दे सुलाऊंगे। अरे झूला तुम्हें झुलाऊंगी, लोरिया दे सुलाऊंगी। अरे गोद में मादर की चले आओ न जंगल में रहो। अरे गोद में मादर की चले आओ न जंगल में रहो। अरे
जंगल में घायल हो चुका संभालो घर। शहरों में हम दर बदर फिर चुके हम नंगे सर। बाजुओं की अब रसन खुल चुकी शाहे ज़मर। सह चुकी रंजों में खा चुकी दुर्रे बहे। शाह गरीब दयाल आपका ज़ैनब निसार। अरे छूटा है मुझसे मज़ार क्या करूं मैं सोगवार। अरे अब मैं यहाँ आऊंगी आपको कब पाऊंगी। अरे इस तरह गम पाऊंगी हिज्र में मर जाऊंगी। अरे रोऊंगी मैं सुबह शाम आपका ले लेके नाम। या शाह आली मकाम लीजिए मेरा सलाम।
हकीकत है पेश कर रहा हूँ, सुनिए। सजा रहता है तब तक ताजिया आना मेरे घर में, सजा रहता है तब तक ताजिया आना मेरे घर में, सजा रहता है तब तक ताजिया आना मेरे घर में, सजा रहता है तब तक ताजिया आना मेरे घर में, ज़रे किस्मत मेरा मौला मेरा मेहमान होता है, होता लो यहाँ पर अगर
दुनिया इंशाअल्लाह दोनों में
बताया शबो रोज का प्यासा हुसैन, शबो रोज का प्यासा हुसैन, कश्ते बला में तुझे मारा हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। भेज के खत तुझको बुलाया गया, भेज के खत तुझको बुलाया गया, तेरा वतन तुझसे छुड़ाया गया, भेज के खत तुझको बुलाया गया, कब्र से नारा की हटाया गया, कब्र से नारा की हटाया गया, खैबर व तस्लीम व रिज़ा या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। बैअत बातिल के तलबगार थे, 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 जुल्म व सितम के लिए तैयार थे, बैअत बातिल के तलबगार थे, कितने तेरे सर के खरीदार थे, तूने मगर सर न झुकाया हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। हाय मोहे पेश है आली बका, 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 जिनका हबीब इब्न मज़ाहिर है नाम, हाय मोहे पेश है आली बका, ज़ैनब दिलगीर ने भेजा सलाम, ज़ैनब दिलगीर ने भेजा सलाम, तूने गले उनको लगाया हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। मादर कासिम का जिगर देखिए, 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 जज्बा ईमान का असर देखिए, मादर कासिम का जिगर देखिए, भेज दिया रन में पिसर देखिए, भेज दिया रन में पिसर देखिए, वो हुआ पामाल जफा या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। हज़रत अब्बास भी मरने चले, 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 नहर पर जरार के बाजू कटे, हज़रत अब्बास भी मरने चले, थाम के आप अपनी कमर रह गए, आप अपनी कमर रह गए, हो गई चुप हो के सकीना हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। सुबह दहुम का हो भला क्या बया, 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 देने लगा जब तेरा तुम्हारे अज़ाब, सुबह दहुम का हो भला क्या बया, जैसे थे आवाज़ नबी पर गुमान, जैसे हो आवाज़ नबी पर गुमान, कर वो बला थी के मदीना हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। डर गया दिन और
नबी को बचाया हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। उन्होंने कहा बख्श दे मेरी खता, 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 दीजिए मुझको भी शहादत अता, उन्होंने कहा बख्श दे मेरी खता,
कयामत आज पड़ी है, ऐसी कयामत आज पड़ी है। हर खेमे में आग लगी है, हर खेमे में आग लगी है। आश से पहले आश बपा है, आश बपा है। जागो ऐ बबे को रामत आए, जागो मेरे लाल जागो, जागो मेरे लाल जागो। पाली सकीना से बिखरी है, पाली सकीना से बिखरी है, पाली सकीना से बिखरी है, पाली सकीना से बिखरी है। मासूमों के दिल पर बनी है, मासूमों के दिल पर बनी है। कश्न लबों पर ढोल मुजफ्फा है, ढोल मुजफ्फा है। जागो ऐ बबे को रामत आए, जागो मेरे लाल जागो, जागो मेरे लाल जागो। कुछ दुखिया के पूछने वाले, कुछ दुखिया के पूछने वाले, कुछ दुखिया के पूछने वाले, कुछ दुखिया के पूछने वाले। हो गए रन में सर कटवा के, हो गए रन में सर कटवा के। इसको सजा दूं कौन अपना है, कौन अपना है। जागो ऐ बबे को रामत आए, जागो मेरे लाल जागो, जागो मेरे लाल जागो। वीर सितम और आज़ाद प्यासा, वीर सितम और आज़ाद प्यासा, वीर सितम और आज़ाद